हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कशन करने वाला हूँ पीएमआरएफ के बारे में, जो होता है प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोशिप। आप अगर पीएचडी कर रहे हैं या पीएचडी करने के लिए सोच रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। इसमें मैं जो प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप रिगार्डिंग सारे जो रिक्वायरमेंट है, जो एलिजिबिलिटी है, वो सब मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो मेरे चैनल पे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप के बारे में, मुझे डीएम आ रहे थे। तो आज की इस वीडियो में मैं वो सारी जो भी आपके डाउट्स है वो मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो ये जो है, पहले आपको क्या करना है, PMRF.in ये उसका ऑफिशियल साइट है। आप गूगल पे जाके वो टाइप करके इस ऑफिशियल साइट को विजिट करिए। ये इसका ऑफिशियल साइट है, उसमें सारे डिटेल्स है। एक्चुअली ये उसका होम पेज है। जिससे पहला जो आपका ये इसमें रिलेट मेंशन है, देखिए कि प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप में आपको क्या मिलता है। आपको पहला ईयर जो होता है 70,000 पर मंथ जो फेलोशिप होता है वो मिलता है। हालांकि जो नॉर्मल पीएचडी करते हैं हम लोग, नॉर्मल पीएचडी के अंदर अगर कोई एडमिशन किया है, कोई जीआरएफ के थ्रू गया है, कोई गेट के थ्रू गया है, या फिर किसी प्रोजेक्ट में ज्वाइन किया है, उसका जो फेलोशिप अमाउंट होता है इन जनरल सबकी एक सेम होता है, और उसका अमाउंट 37,000 पर मंथ होता है। पर अगर आपको प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप मिलता है, तो आपको जब जब से आपको ये PMRF ग्रांट होता है, तब से आपका जो फेलोशिप अमाउंट है वो आपको 70,000 पर मंथ मिलेगा। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में भी वही मिलेगा। आपको जब थर्ड ईयर हो जाएगा, आपको 75,000 पर मंथ मिलेगा, और लास्ट 2 ईयर में आपको 80,000 पर मंथ मिलेगा। 80,000 पर मंथ, ये जो फेलोशिप अमाउंट है, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है इन कंपैरिजन टू जो नॉर्मल पीएचडी का फेलोशिप रहता है, जो कि जब वो एसआरएफ सीनियर रिसर्च फेलोशिप में कन्वर्ट होता है, उसके बाद भी उसको सिर्फ 42,000 मिलता है। और ये जो 80,000 पर मंथ है, ये जनरली जो हमारा इंडियन गवर्नमेंट का भारत में जो रिसर्च एसोसिएट भी रहते हैं, उनसे भी ज़्यादा अमाउंट का होता है। रिसर्च एसोसिएट को अराउंड 70,000 मिलता है। पर आप अगर PMRF आज एक पीएचडी ज्वाइन करते हो, तो आपको 80,000 पर मंथ मिलता है। उसके बाद जो होता है, अपार्ट फ्रॉम दिस, ईच इंडिविजुअल इज एलिजिबल फॉर ए रिसर्च ग्रांट ऑफ 2 लाख फॉर ईयर। ये बहुत मतलब आपको हेल्पफुल होगा। इस जो रिसर्च ग्रांट है, आप इसको आप बहुत यूज़ कर सकते हैं। आप लैब सेटअप में यूज़ कर सकते हैं, आप कॉन्फ्रेंस अटेंड करने में यूज़ कर सकते हैं। ये जो 2 लाख पर एनम आपको एक्सपेरिमेंटलिस्ट अगर है, आपको ये रिसर्च ग्रांट आपको बहुत हेल्प करेगा। आपको आप बहुत जो 2 लाख पर एनम में आप बहुत फॉरेन कंट्री विजिट कर सकते हैं, फॉरेन कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सकते हैं। इसके ये तो था मतलब उसका क्या मिलेगा आपको फेलोशिप में। उसके बाद अभी क्या है, लेटेस्ट है कि जो PMRF दिसंबर 2025 वो आने वाला है। वो सबसे बड़ा चीज़ है। अभी आप लोगों को इंस्टीट्यूट में वो आपको कांटेक्ट हो जाएगा, आएगा अभी दिसंबर 2025। अगर आपने जो जुलाई अगस्त में ज्वाइन किए हैं पीएचडी, तो किसी भी इंस्टीट्यूट में जो कि PMRF ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट है, तो अभी PMRF ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट क्या है, उससे पहले मैं एक सिंपल वे में बता देता हूँ PMRF के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, आपको क्या करना है। आप डिटेल्स एलिजिबिलिटी आप वेबसाइट में जाके आप विजिट करके आप दे सकते हो, जो कि गाइडलाइंस में आता है। आप यहाँ पे गाइडलाइंस में जाएंगे, और ये जो PMRF ओवरऑल गाइडलाइन डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको ये वाला डॉक्यूमेंट आएगा। इससे आप पूरा जो कि उसका किस टाइप का एंट्री कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या नॉन एलिजिबिलिटी है, इसको आप पूरा चेक कर सकते हैं। मोटा मोटा के तरफ अगर मैं इन सिंपल बताऊं, तो उसमें आप ये करना है, आपको किसी भी PMRF ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट में पीएचडी ज्वाइन करना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। उसके बाद आपके पास आपके 2 एंट्री होता है, एक डायरेक्ट एंट्री, एक लैटरल एंट्री होता है। डायरेक्ट एंट्री में क्या करना होगा, आप अगर एमटेक और 2 ईयर MSc किए हुए हैं IIC और IIT से, और ग्रेटर देन CGP 8 है, तो किसी भी CFTI इंस्टीट्यूट से है, तो आपको एलिजिबल है।
या फिर आपने अगर एमएससी किए हैं किसी इंस्टीट्यूट से, किसी भी इंस्टीट्यूट से आप कीजिए एमएससी और एमटेक, आपका अगर गेट का रैंक, गेट का स्कोर जो है 650 है या इससे एवव है, या फिर CSR JRF रैंक 100 और लेस है, देन आप भी एलिजिबल हो इसमें, डायरेक्ट एंट्री में आप एलिजिबल हो। अब उसके बाद आता है लैटरल एंट्री। लैटरल एंट्री में क्या होता है, आप 1 साल के लिए, अगर आप नॉर्मल MS MTech किए हैं, आप लैटरल एंट्री में ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर 1 year ऑफ कोर्स वर्क। सो आफ्टर कंप्लीटिंग योर कोर्स वर्क यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर a lateral entry if you scored 8.5 after complete 8.5 CGPA. If you have a CGPA of at least 8.5 after completing a minimum of 4 pool course other than research methodology, ethics and project course, ये आपको देखना होगा कि आपको 4 मेन कोर्स डिसाइड करना होगा। ओके, ये था। और ये जो पूरा इन्फॉर्मेशन है आप इस पे जाके आप पढ़ सकते हैं। ये बहुत सारे पे मैट्रिक्स से रिलेटेड बहुत सारे चेंजेस है इसमें। इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो कभी और ले आ सकता हूँ बाद में, ये वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो अभी के लिए आप इसको जाके पूरा गाइडलाइंस पढ़ सकते हैं। उसके बाद इसका अनाउंसमेंट क्या क्या आता है आप देखिए। अभी क्या हुआ है, अभी लेटेस्ट अपडेट जो ये है कि मई का अपडेट आ गया है। मई 2025 PMRF एनुअल रिव्यू स्टैटिस्टिक्स वो यहाँ पे अटैच हो गया है। अभी जो मई साइकिल का वो अपडेटेड हो गया है, आपको अभी देखना होगा दिसंबर साइकिल के लिए। तो यहाँ पे दिसंबर साइकिल में क्या है, अभी अगर इवेंट्स में आप जाके देखेंगे तो ये मई में ये सिंपोजियम हुआ था IIT हैदराबाद में। तो अभी जो है दिसंबर के लिए आपका अनाउंसमेंट आएगा। इसमें आपको आप लोगों को लिए डायरेक्ट एंट्री और लैटरल एंट्री जब दिसंबर सेशन में जो स्टूडेंट्स जनवरी में ज्वाइन किए हैं उनको आएगा 1 साल ख़त्म होने के बाद। सो दिसंबर जनवरी में आएगा। और जो अभी रिसेंटली ज्वाइन किए हैं उनके लिए भी डायरेक्ट एंट्री का ऑप्शन आएगा। तो ये था। आप मेन ऑफिशियल साइट के नीचे जब आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो वहाँ पे दिखेगा आपको, यहाँ पे PMRF कैलेंडर एक है और एक अनाउंसमेंट, ये दोनों को आपको चेक करना है। अगर PMRF कैलेंडर पे मैं क्लिक करूँगा तो ये वाला पेज ओपन होगा जहाँ पे आप देख सकते हैं उसका जो एनुअल जो नोटिफिकेशन है, मतलब क्या क्या कैलेंडर इवेंट है। अब देखिए 11 अगस्त में मई 25 PMRF एनुअल रिव्यू रिजल्ट डिक्लेरेशन, वो मई 25 में वो रिजल्ट डिक्लेरेशन हो गया है। अभी 15 सितंबर में एक था जिसमें रिलीज ऑफ दिसंबर 25 एनुअल रिव्यू नोटिफिकेशन, ये वाला आने वाला है अभी, जो अभी नहीं आया है। ये PMRF ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट, आपको देखना है कौन से इंस्टीट्यूट जो है जो कि PMRF के प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे देखिए जो ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट है ये तीनों जो है, ये 2 है यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और ऑल IITs, IIC बेंगलोर और कुछ NIT है जिसमें NIT सूरतकल इसमें है। उसे छोड़ के बाकी IIT और NIT में सिर्फ NIT सूरतकल है। और यूनिवर्सिटी में JNU, जामिया इस्लामिया, NIT सूरतकल नहीं, NIT त्रिची है। NIT त्रिची इज़ द ओनली NIT दैट इज़ PMRF ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट। और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद आता है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आता है। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में आप जामिया मिलिया इस्लामिया और JNU इसमें भी आप ज्वाइन करेंगे तो आपको PMRF फेलोशिप आप एलिजिबल है। तो आपको PMRF ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, उसके बाद आप डायरेक्ट और लैटरल एंट्री के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं आपको इंस्टीट्यूट के थ्रू। और जो PMRF के जो भी आपको अपडेट्स चाहिए वो आप PMRF कैलेंडर में आप चेक कर सकते हैं या फिर आपको अनाउंसमेंट में चेक करना होगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको आप विज़िट करते रहिए। बाकी जो भी आपको डाउट्स, अगर फिर भी कोई डाउट्स रह रहा है, आपको कुछ चाहिए तो फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आगे ऐसे ही PhD रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।